समीकरण को हल करना। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इनको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, ये सब आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो चर कितने होने चाहिए, दो। तो वो समीकरण क्या बन जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे x प्लस वाई बराबर में मैंने लिख लिया 5। यहाँ पर एक चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y। तो ये हो गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक और मैं लिखता हूँ, 3x माइनस 5y बराबर 6। आपका लिखा है 3x माइनस 5y बराबर 6। एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया। तो ये समीकरण बन गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके x और y का मान कैसे निकालते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है हल करने के तीन तरीके थे, लेकिन उनमें से क्या है कि आपका एक तरीका जो है हटा दिया गया है, वो था आपका वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। अब केवल बचे हैं दो तरीके। दो तरीकों में से एक है आपका प्रतिस्थापन द्वारा रैखिक समीकरण हल करना और दूसरा है विलोपन द्वारा। दूसरा है विलोपन द्वारा आप जो है समीकरण को हल करेंगे। तो रैखिक समीकरण को हल करने के हमारे सिलेबस में सिर्फ दो तरीके इस बार हैं, तीसरा तरीका जो था वो हटा दिया गया है। तो दो तरीके हैं, एक है प्रतिस्थापन द्वारा और एक है विलोपन द्वारा। तो पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन द्वारा जो है रैखिक समीकरण को हल करना और फिर सीखेंगे विलोपन द्वारा, विलोपन विधि द्वारा जो है रैखिक समीकरण को जो है हल करना। तो सबसे पहले जो है प्रतिस्थापन द्वारा किस तरह से रैखिक समीकरण को जो हल करेंगे वो हम लोग सीखते हैं, फिर विलोपन द्वारा हम लोग सीखेंगे। तो दो समीकरण ले लेते हैं हम लोग। पहले एक समीकरण है हमारा x, दूसरा है y बराबर में मैंने लिख लिया 6। दूसरा इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए और दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर में 5। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ये दो समीकरण हमें दिए गए हैं, अब इनको हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि प्रतिस्थापन एक जगह से मान उठा करके दूसरी जगह रख देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग किसी एक समीकरण को हल करेंगे। किसी एक समीकरण को आप हल करना, उसमें से आप उस समीकरण को चाहे x के बराबर लिख लेना, चाहे y के बराबर लिख लेना। फिर x और y का जो भी आपका मान निकल गया है उसे आप दूसरे समीकरण में रख देंगे। मान लीजिए आप जो है ये समीकरण 1 को हल कर रहे हैं। समीकरण 1 को जब आप जो है हल करेंगे, x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 6 लिखा है, तो यहाँ से अगर हम इसको x के बराबर करेंगे तो y को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। y हटाने के लिए y को इधर से उठा करके इधर लेके जाएंगे, इधर y माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो है समीकरण 1 से x का मान मिला है 6 प्लस का y। तो समीकरण 1 को हल किया तो मैंने x का मान ही निकला। अब ये जो x का मान निकला है इसको हम रखेंगे दूसरे समीकरण में, ये जो हमें दिया गया है। तो x का मान कहाँ रखेंगे आप, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर आप जो है x का मान रख लीजिए समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से आप लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो जहाँ जहाँ x है वहां पर ही आपको जो है x का मान रखना है। तो यहाँ पर है 2 और x का मान निकला है 6 प्लस का y। तो यहाँ पर ब्रैकेट मान लीजिए 6 प्लस का y प्लस का 3y है बराबर में लिखा है 5। इसको आप गुणा करिए, 2 का 6 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 का y से गुणा करेंगे तो 2y आ जाएगा। इधर 3y लिखा हुआ है बराबर में है 5। अब ये 2y और 3y मिलकर के हो जाएगा 5y। ये 12 जो है इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों मिलकर 5y हो जाएंगे और इधर 5 माइनस लिखा हुआ था, ये 12 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
अब यहाँ पर घट करके आएगा ये माइनस का 7, तो यहाँ से ये 5 गुना में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये आएगा माइनस का 7/5। तो y का मान जो हमें मिला है वो -7/5 मिला है। अब ये y का मान जो है आप किसी भी समीकरण में रख करके जो है x का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में जो है आप y का मान रखिए। अब समीकरण 1 हमारा x माइनस वाई बराबर 6, तो यहाँ पर x माइनस वाई का मान हमें मिला है -7/5। एक माइनस पहले से लगा है, एक माइनस यहाँ पर है, इसको आप ब्रैकेट में लीजिए, -7/5 बराबर 6। यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 7/5 बराबर 6। अब ये 7/5 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -7/5। इसको आप हल कर लीजिए, 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा और -7 नीचे आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 30 में आप जब 7 घटाएंगे तो ये आएगा 23/5। x का मान हमें मिला है 23/5 और y को मिल गया 7/5। तो ये था प्रतिस्थापन द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हम लोग x और y के मान निकालते हैं आपकी समझ में आ गया होगा।